जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति। भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ठाकुर को प्राप्त करने के लिए कोई वेद पुराणों की, कोई शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर को प्राप्त करने के लिए मात्र उनके प्रति अनुराग होना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए और निष्ठा होनी चाहिए, ताकि हम ठाकुर को प्राप्त कर सकें। अनन्य भक्ति होनी चाहिए ठाकुर में। क्योंकि हम गौर करें तो जितने भी भक्त लोग इस कलयुग में हुए हैं, वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, न कोई विद्वान थे, न कोई शास्त्रों का उनका अध्ययन था, न कोई पुराणों का अध्ययन था, लेकिन ठाकुर के प्रति बहुत ही अनुराग और निष्ठा थी, जिसके माध्यम से वो ठाकुर को प्राप्त कर सके। जैसे कि मीरा है, रैदास है, कबीर है, और भी कई संत हुए हैं हमारे यहाँ। और इस ठाकुर को प्राप्त करने की एक मैं सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूँ। वो एक वैश्य की घटना है जिसने ठाकुर को प्राप्त किया। ये घटना इस प्रकार है कि आगरा में एक नर्तकी अपना जीवन यापन कोठे पर गा बजाकर नृत्य करके करती थी और अपनी आजीविका चलाती थी। एक दिन वह श्रृंगार करके जब बैठी तो उसने जो ही कोई बाहर देखा तो उसने देखा कि बहुत लंबी भीड़ थी, और भीड़ में मतलब जो है एक लड़का कंठी माला तुलसी के पहने और खड़ा हुआ था, और बहुत उसके तेज और चमक चेहरे पे थी। तो उस नर्तकी ने कहा उसके कारिंदों से कि इस युवक को ऊपर बुला के लाएं। उसके कथनानुसार युवक ऊपर आया और उसको उचित स्थान दिया। उसके बाद युवक ने जो है नर्तकी से पूछा कि आप जो ये गायन और नृत्य करती हैं, इसका क्या पैसा लेती है? नर्तकी बोली, मैं 100 असर पी एक व्यक्ति से लेती हूँ। युवक ने कहा कि मैं ये 100 असर पी आपको देता हूँ। आपको मेरे ठाकुर के पास चलना पड़ेगा, मेरे मालिक के पास चलना पड़ेगा, और वहाँ आपको नृत्य करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि कहाँ चलना पड़ेगा? तो उसने कहा कि मतलब जो है आपको यहाँ आगरा से वृंदावन चलना पड़ेगा। तो नर्तकी ने स्वीकृति दे दी, और वो तांगे की व्यवस्था करके एक तांगे में उसके साजिंदे और एक तांगे में नर्तकी और युवक, वो जो है आगरा से वृंदावन पहुँचे। रात्रि को 12 बजे करीब वृंदावन पहुँचे। जो ही वहाँ के लोगों को पता लगा तो उन्होंने बहुत आलोचना की और कहा कि ये यहाँ पर इस नर्तकी को ले आया, लेकिन उसने किसी भी लोगों की आलोचना का कोई ध्यान नहीं दिया और अपने ठाकुर के सामने नर्तकी को ले गया, साजिंदों को ले गया और वहाँ बिठाया, और नर्तकी से कहा कि आप भी श्रृंगार कर लें और आपके साजिंदों से कह दें कि वो अपने सुर ताल मिला लें। तो नर्तकी ने पूछा, आपके ठाकुर हैं कहाँ, आपके मालिक कहाँ हैं, कब आएंगे वो? तो युवक ने कहा कि मेरे मालिक यहीं हैं, अभी कुछ ही देर में आपके समक्ष आपको दर्शन होंगे। जो ही पर्दा हटाया युवक ने मंदिर के, तो ठाकुर जी के दर्शन हुए, और नर्तकी ने देखते ही एकदम वो नृत्य करने लगी, और इतना नृत्य किया, इतना नृत्य भाव रूप से किया कि वो नृत्य करती करती जो है नीचे गिर गई। जो ही युवक ने देखा कि ये नीचे गिर गई, तो उसने तुरंत उसको उठाया और देखा तो वो उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। युवक ने उसको देखा, बहुत रुदन करने लगा जोर जोर से। तो ठाकुर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तू रुदन क्यों करता है? यह नर्तकी मेरे गोलोक धाम पहुंच चुकी है और ये मुझको प्राप्त हो चुकी है, इसलिए तुझे रुदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ही उसको सुना तो बड़ी वो प्रसन्न हुआ। उसने अपने मन ही मन विचार किया कि चलो मेरे माध्यम से एक नर्तकी को भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हुआ। ये बिल्कुल सत्य घटना
बताई गई है। और ये आप गौर करके देखें तो ये नर्तकी थी राम जानकी, जो आगरा की वेश्या थी, और ये युवक कृष्णदास जी थे। तो इन्होंने ठाकुर को प्राप्त किया। तो हम अगर गौर करें तो हम क्यों नहीं ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा चाहिए कि हमको ठाकुर के प्रति निष्ठा, ठाकुर के प्रति अनुराग और दृढ़ विश्वास होना हमारा आवश्यक है। तो मेरी यही निवेदन है आप लोगों से कि हम भी निष्ठा और विश्वास और अनुराग के साथ ठाकुर का भजन करें, उनमें निष्ठा रखें, तो हमें भी ठाकुर अवश्य प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।